नमस्ते। आज हम लैंड करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र की दुनिया में, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लैंड करने से पहले पूछ लेते हैं क्या है खाने का हाल। खाना बोले मेरा हाल है बेहाल, मैं हूँ स्टमक के पास जहाँ HCl का जाल। इसने मेरे बीमारी वाले कणों को भी मार दिया और खाने को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। मैं फील कर रहा लो, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने बदला अपना नाम बोलस से चाइम में। बोलस से चाइम में नाम बदलने के बाद खाना सोच रहा है कि अब मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन पहचान नहीं पाएगा और मैं उसके वार से बचकर निकल जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र में जैसे ही ये लो पीएच वाला एसिडिफाइड फूड मास एंट्री करने की कोशिश करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने सारे वार्निंग सिग्नल्स को एक्टिवेट कर देगा और अपने साथियों को बोलेगा कि वॉरफील्ड सेट की जाए, खाना एंट्री कर चुका है। वॉरफील्ड सेट करने का मतलब है ये जो चाइम आ रहा है लो पीएच के साथ, जो कि 1 to 2 रेंज में है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को 6 to 8 रेंज में सेट करना होगा, क्योंकि इसी रेंज में इसके सारे सोल्जर्स जो कि एंजाइम्स है एक्टिवेट हो पाएंगे खाने पर अटैक करने के लिए। तो हमारा गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज इसमें ब्रह्मास्त्र की मदद करेंगे, क्योंकि गॉल ब्लैडर अपना बाइल यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस वार्निंग सिग्नल मिलते ही यहाँ पर भेज देगा। और इन जूसेस में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, HCl को बाय बाय बोल देगा और हमारी pH 6 to 8 रेंज में सेट हो जाएगी। वॉरफील्ड सेट हो चुकी है और इनएक्टिव सोल्जर्स ने पेनक्रियाज से अपना मूवमेंट वॉरफील्ड की तरफ शुरू कर दिया है। विद द सॉन्ग कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और वॉरफील्ड में जाते ही वो लोग अपने दुश्मन का काम तमाम कर देंगे, और हमारे दुश्मन हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। क्योंकि हमने खाए थे आलू के पराठे, तो सबसे पहले समझते हैं फैट डाइजेशन को। स्टमक तक फैट डाइजेशन से 30% हुआ है। इसका मेन कारण समझने के लिए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं ये पानी है और इस पानी में मैं फिलहाल ऑयल को डालूंगी जिसमें फैट का कंटेंट होता है। तो वो ऑयल इसमें देखिए, वो ऑयल इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ है और इसी कारण इस पर लाइपेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि लाइपेज एंजाइम सिर्फ एक्वस एनवायरनमेंट में ही एक्टिव रहता है। तो यानी पहले हमें फैट को इस पानी में डिजॉल्व करना होगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और यहाँ पर हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है बाइल। बाइल जब इस पर एक्ट करेगा तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर जो हम इसको बाइल मान लें तो ये हमने कर दिया है मिक्स यहाँ पे बाइल, और ये देखिए मिक्स करने के साथ साथ ही ये फैट डिजॉल्व होना भी शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही इंटेस्टाइन में मस्कुलर मूवमेंट होगा, ये पेरिस्टालसिस का मूवमेंट मसल्स में होगा, ये हो गया डिजॉल्व हमारा फैट। थोड़ी देर में ये लेयर दोबारा से बनेगी, तो ये ऐसे दोबारा से बनेगी, पर आप देखना कि अब ये पानी से कहीं ना कहीं अब कोलाइडल सोल्यूशन है, तो यानी हमारा फैट डिजॉल्व हो चुका है। अब ये बाइल इसको कैसे इमल्सिफाई करता है इसको समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। फैट के स्ट्रक्चर में होता है एक हेड और टेल। हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ, हमेशा हम लोग हेड से प्यार करते हैं। और मैं जब गांव गई थी तो मैं गाय की पीछे खड़ी थी, तो मेरी दादी जी बोली हट जा, ये गाय की पूंछ तुझे ऐसे मारेगी ना चोट लग जाएगी। तो पूंछ हेटिंग होती है, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे ये, क्योंकि फैट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये यानी अपनी जो टेल है उसको बाहर रखेगा और हेड को अंदर रखेगा, इस कारण से ये डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन जब बाइल आएगा, बाइल क्या करेगा, जो उसके अंदर प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड्स और बाइल सॉल्ट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने हेड को बाहर की तरफ अरेंज करेंगे और टेल को अंदर की तरफ अरेंज करेंगे। क्योंकि हेड जो है वो पोलर है और हमारा पानी भी पोलर नेचर का होता है,
और लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल से ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा और डिजॉल्व होते ही हमारे सोल्जर्स इस पर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज इस पर अटैक करेगा, इसके स्ट्रक्चर पर, और इसको मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स में तोड़ देगा। बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन की। प्रोटीन डाइजेशन के लिए पैनक्रियाज ने अपने सोल्जर्स को वॉर साइट पे भेज दिया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और इनका लीडर है ट्रिप्सिनोजन, और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ एंट्रोकाइनेज, और उसकी प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन हाउ इज द जोश के नारे के साथ अपनी सारी पैटर्न को एक्टिवेट कर देगा, और हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश के साथ काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ट्रिप्सिन के साथ मिलकर प्रोटीन पर धावा बोल देंगे। क्यों प्रोटीन पर अटैक करने के लिए इतने सारे सोल्जर्स को एक्टिवेट करना पड़ा? इसको समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले। इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटी यूनिट है उसको कहते हैं अमीनो एसिड, और इस तरीके की 20 अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनती है। तो यानी अब अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स को तोड़ना है तो हमें अलग अलग स्किल्स वाले सोल्जर्स भी चाहिए। तो ट्रिप्सिन जो है यहाँ पर वार करेगा, काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे वार करेगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी टर्मिनल पे वार करेगा, और इस तरीके से हमें मिल जाएंगी डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स यानी जिसमें से 2 अमीनो एसिड्स ही साथ साथ में जुड़े हैं। इस तरीके की बहुत सारी डाइपेप्टाइड्स हमें पॉलीपेप्टाइड्स के टूटने पर मिल जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हमने शुरू करी थी स्टार्च से। माउथ में जो अपना सलाइवरी अमाइलेज था उसने स्टार्च को थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज। अब जो बचा हुआ स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको बाकी बचे हुए स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज। माल्टोज है जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है, और इस तरीके की बहुत सारी 2-2 यूनिट्स स्टार्च को तोड़कर बन गई हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के डाइजेशन को समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सब अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं? बिल्कुल, मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ। इसका मतलब है कुछ तो ऐसी चीज है जो बता रही है कि हमको कैसा दिखना है, उसको कहते हैं डीएनए। डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और ये डीएनए जो हमने खाया है उसमें भी प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट्स के पास भी सेल्स है और सेल्स के हर सेल के अंदर डीएनए होता है। तो हमारा जो बॉडी का डीएनए है उसको भी मेंटेन करने के लिए जो हमने न्यूक्लिक एसिड्स कंज्यूम किए हैं उनको भी तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर में फॉस्फेट, शुगर और बेस इसकी बैकबोन की चेन होती है, और पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट न्यूक्लियेसेस इस पर अटैक करेगा और इसको न्यूक्लियोटाइड्स यानी फॉस्फेट, शुगर, बेस की यूनिट में तोड़ देगा, और फिर न्यूक्लियोसाइड्स यानी फॉस्फेट को भी अलग कर दिया गया है, शुगर और बेस की यूनिट में तोड़ देगा। और ये जो सब मॉलिक्यूल सब छोटे छोटे निकले हैं, ये सब ब्रह्मास्त्र के वार के लिए तैयार हैं, और ब्रह्मास्त्र ऐसा घात करेगा कि इन्हें अपनी सबसे छोटी यूनिट में तोड़ देगा। यानी हमारी फिल्म के मेन हीरो के साथियों ने अपना काम कर चुका है, जो कि है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल, और अब बारी है हमारे मेन हीरो के एक्शन की। अब इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट डाइपेप्टाइडेजेस, जो हमारे प्रोटीन्स के डाइपेप्टाइड्स फॉर्म हो चुके थे पैनक्रियाज के एंजाइम्स की प्रेजेंस में, वो अब सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड्स में टूट गए हैं। और वहीं जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स थे वो न्यूक्लियोटाइडेजेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ है, उसकी प्रेजेंट में न्यूक्लियोसाइड्स में बदलेंगे, और न्यूक्लियोसाइडेजेस की अटैक की वजह से न्यूक्लियोसाइड्स टूट जाएंगे सबसे छोटे यूनिट शुगर्स और बेस में। और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी शुरुआत हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन स्टार्च से की थी, स्टार्च भी अब हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के फॉर्म में टूट चुका है सारा का सारा। और वहीं हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी तो खाते हैं। ये जो चीनी है, चीनी भी तो खाई जाती है, और दूध भी पिया जाता है। दूध के अंदर होता है लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, और वहीं चीनी में होता है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। तो यानी अब जो हमारा ब्रह्मास्त्र है उसमें प्रेजेंट माल्टेज माल्टोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में,
और सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब याद करने की एक टेक्निक बताती हूँ, क्योंकि मेरे को ना हमेशा स्टूडेंट लाइफ में कंफ्यूजन ही रहा कि सुक्रोज में क्या यूनिट है और क्या क्या बस क्या ही हो गया। तो आपको याद करने का तरीका ये है कि माल्टोज, जब भी हम माल की बात करते हैं पैसे की छपाई सबकी एक जैसी ही होती है, तो यानी वो सबसे सिंपल यूनिट ग्लूकोज से 2 ग्लूकोज जुड़े हैं, यानी दोनों सिमिलर हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज। वही लैक्टोज, जिसके पास भी लक होता है वो बहुत गल्ला गुड़िया बहुत बातें बनाता है और वो कहीं ना कहीं अपने लक से काफी अटैच्ड भी होता है कि हाँ मैं बहुत लकी हूँ, तो यानी वो ग्लू की तरह अपने लक से चिपका हुआ है और वहीं वो अपने लक के बड़ी वाहवाही भी गाता है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। वहीं सुक्रोज, जब भी हमारी हड्डी टूट जाती है तो हमारे बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म्स ग्लू की तरह काम करके उसको जोड़ देते हैं और हम शुक्र बनाते हैं कि हड्डी जुड़ गई। तो यानी हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, फ्रक्टोज और उसको जोड़ दिया ग्लूकोज ने और बन गया हमारा शुक्र है सुक्रोज। और जो फैट टूट गया था डाई और मोनोग्लिसराइड्स में, वो इंटेस्टाइन से रिलीज हुए लाइपेजेस एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाएगा फाइनल यूनिट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस तरीके से हमारे सारे फूड कंपोनेंट्स अपनी सबसे छोटी यूनिट में टूट चुके हैं और ये सारी लड़ाई लड़ी गई स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको कहते हैं हम डिओडिनम। अब सारा काम तो यहीं पे खत्म हो गया है, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम क्या करेंगे, और ये तो छोटे मियाँ थे, अपने बड़े मियाँ लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने को देती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद के साथ करना है। आपको रोज सुबह उठकर 3 से 4 ग्लास पानी पीने की आदत डालनी है और 3 से 4 ग्लास पानी पीने पर आपका पेट एकदम बढ़िया सुबह सुबह उठते ही साफ हो जाएगा। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम समझेंगे अपने बड़े मियाँ को और छोटे मियाँ के ये जो जेजुनम और इलियम बच गए हैं, इनको समझने के लिए एक बहुत फेमस कविता से मैं एंड करूँगी कि बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा, ये आँख का दरिया है और डूब के जाना है। खाना डूब चुका है, सबसे छोटी छोटी यूनिट में हो चुका है और अब उसको जाना है हमारी सारी बॉडी के पास। उस एक्सपेरिमेंट और इस मुहावरे के साथ ये बची हुई चीजों को समझना हो जाएगा चुटकियों का काम। तब तक के लिए धन्यवाद।